क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जरा देखिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, देखो जरा वीडियो ऑन की हुई है मैंने, चलो शुक्र है भाई, कई बार ऐसा हो जाता है। आइए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less, then it would take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. जरा समझिए, पहली बात तो ये चल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड है क्या हमें पता ही नहीं है, तो जब पता नहीं होता है तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कभी बेटा ये वाला क्वेश्चन आए तो एक चीज़ याद रखना कि बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा हमेशा याद रखना जब भी स्पीड वाला है। देखो टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को इधर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। अगर मैं पहले केस की बात करूं, जब ये नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, तो पहले टाइम कितना लगेगा इसको? t1। उस केस में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 480। अगर ये नॉर्मल स्पीड से, मतलब जो इस स्पीड से ये चल रहा था उसी स्पीड से जाती तो इसे कितना टाइम लगता? इतना टाइम लगता। ये मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो कह रहे हैं अगर इसकी स्पीड क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। कितनी कम कर दी जाए? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो होगा क्या बेटा, जरा ध्यान से देखिए। इफ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो होगा क्या बेटा? टाइम इसको कुछ और लगेगा ऑब्वियसली। अगर स्पीड कम ज़्यादा करोगे तो टाइम भी कम ज़्यादा हो जाएगा। कितना कम ज़्यादा हो जाएगा? टाइम चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? t2। बेटा डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा, सिर्फ क्योंकि उन्होंने बोला ना कवर दी सेम डिस्टेंस। तो इस केस में से स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? पहले जितनी थी उसमें से 8 कम कर दो, ये रही इनकी सेकंड स्पीड। वो क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो बेटा उसे 3 आवर्स और ज़्यादा लगेंगे। जब आप अपनी स्पीड कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा? पहले जितना भी टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। कब? जब आप अपनी स्पीड कर दोगे तब। तो अगर आपने अपनी स्पीड कम कर दी तो आपको कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, t2 की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। t1 की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, 480 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ तो बेटा 3 है ही। ठीक है, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। और ये तो 3 है ही। एलसीएम लीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 480x। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 480x माइनस 8, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x माइनस 8 और साथ में, और राइट हैंड साइड में तो 3 है ही। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा? 480x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 480x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 480 इंटू 8। देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x, ये x माइनस 8 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्या होगा। रुक जाओ बेटा, 480 से 480 क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करो तो 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, तो 6 कैरी कर लिया, और 8 4 ज़ा कितना होता है? 32। 32 को जब आप ये ऐड करोगे तो 38। राइट हैंड साइड में क्या होगा? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x का स्क्वायर। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 3 ज़ा 24, और साथ में क्या आएगा? x और आएगा। ठीक है, अब इसको उधर लेकर जाइए तो यहाँ क्या बचेगा? 0।
यहाँ पे क्या है 3x² माइनस 24x, और ये क्या है प्लस का 3840। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। x², 3 8 24, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 3 कॉमन लोगे तो 3 6 18 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 अब बेटा 0 इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कटा तो नहीं है, कट गया। ये देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। तो x² माइनस 8x प्लस 1280, देखो 0 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, जाओ आप जा सकते हो, पहले बता देता, कोई नहीं अभी बता दिया। हाँ जी बेटा इसके फैक्टर्स क्या हैं ज़रा देखिए, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं आपके x², कितने आ रहे हैं ज़रा देखना, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 12 8 0 2 6 4 0 2 3 20 और 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 16 0, देखना ज़रा बहुत लंबा जा रहा है ये तो। हाँ 40 और 30, 40 और 32, ठीक है भाई, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसमें और इसमें, देखिए ज़रा यहाँ पे x भी आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो x कॉमन है, क्या बचा x माइनस 40, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 32 कॉमन है, माइनस कैसे आया, -8 अच्छा ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये देखो इधर ज़रा, देखो ये प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। अब ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 40 और आगे क्या है 0। अब ज़रा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है x माइनस 40, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -32, तो ये तो बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ अ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नॉट पॉसिबल, सो स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, यहाँ पे नीचे लिख देना स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा है ना। हाँ जी, तो ये रहेगी आपकी स्पीड, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन।